अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची में अगर बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाए, पानी, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियात की बात की जाए तो उसका बहरान है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है जनाब, बहरान है। जो चीज़ 100% मिलनी चाहिए तो वो कहीं 70% है, कहीं 60% है, कहीं सिर्फ 50% ही रह गई है। मगर उसकी अगर मुनसिफाना तकसीम की जाए तो यकीनी तौर पर परेशानियों में कुछ कमी आ सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि बिजली की एक लोड शेडिंग की टाइमिंग है और जनाब आली गैस की एक लोड शेडिंग की टाइमिंग है, पानी की भी एक टाइमिंग है। मगर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर किसी भी किस्म का कोई भी औकात कार मुकर्रर नहीं किया गया। अगर लाइट नहीं आ रही तो घंटों नहीं आ रही, अगर पानी नहीं आ रहा तो कई दिनों कई हफ्तों तक नहीं आ रहा, और अगर गैस नहीं आ रही तो आज जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ सालों से नहीं आ रही। आखिर क्यों कराची के कुछ इलाकों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है या वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही? इस क्यों का जवाब आज के अपने इस शो में हम जानने की कोशिश। मेरा सवाल ये है कि आपका तो सारा काम वो लाइट पर ही इन्हिसार है ना, इसका बिजली होगी तो चेक करेंगे, लोगों को चेक करा के देंगे। कितने घंटे दुकान खोलता है, क्या टाइमिंग है दुकान की? दुकान तो हम पूरा दिन खोल रहे हैं, काम कोई नहीं कर पाते। दुकान पूरा दिन खुली हुई है, घर करीब में तो बस दुकान भी खुली हुई है। जाहिर है बैठना है, टाइम पर अपना काम करना है ना, लेकिन लाइट नहीं होती। कितने घंटे नहीं होती? लाइट तकरीबन समझ लो 3 घंटे 2.5 घंटे जाती है और 1.5 घंटे के लिए आती है। पूरी दुकान की टाइमिंग में कितनी देर लाइट मिलती है? मेरी दुकान के टाइमिंग में मेरे को 3 घंटे लाइट मिलती है। बस 3 घंटे? कितना काम हो जाता है 3 घंटे में? 3 घंटे में क्या करोगे, ना होने के बराबर है। बिल आ रहा है दुकान का? बिल आता है, घर का भी आ रहा है, दुकान का कितना आ रहा है? घर का तो ये मैंने दुकान जो है ना बिल के साथ ली हुई है किराए पे। अच्छा, बिल के साथ किराए पे ली हुई है। क्या किराया बनता है इसका? इसका बनता है तकरीबन 6,000 रुपये किराया। 6,000 रुपये किराया। 6,000 रुपये महीना। ठीक है जनाब, चलें ये तो अच्छा। इस तरह के जो काम है जो बिजली के बगैर मुमकिन ही नहीं होते, मैं पहले भी इस बारे में लोगों से बात कर चुका हूँ कि उनका तो सारा काम ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। पानी, बिजली, गैस ज़हनी टेंशन में हमें मुब्तला कर दिया। आप यकीन करें, नफसाती मरीज़ हो गए हम दिल के मरीज़। हमारी हालत देखो कैसी है, लाइट नहीं है, पानी गंदा आ रहा स्मेल वाला। गरीब आदमी है, 25,000 रुपये तनख्वाह वाले, बिल आ रहे हैं 30,000 के। कहाँ से अदा कर रहे हैं बिल? 25,000 बिल आ रहे हैं? मेरा आया 49,000 का बिल। तो क्या वो तो 2-3 महीने का होगा? 1 माह का। तो क्या लगाया हुआ घर में ऐसा? भाई कुछ भी नहीं है। आके आप गवर्नमेंट को करो तहकीकात कर लो। 3 फैन चल रहे हैं, हाँ। एक फिर AC रूम वो एयर कूलर है, हाँ। और एक फ्रिज है, छोटा रूम फ्रिज। चलें ठीक है। आप आओ तहकीकात करो। 49,000 रुपये? 49,000 का बिल कोई आया। फॉल्ट आ गया, किसी ने कुंडा मार दिया, क्या हुआ? इतना बिल तो नहीं आ सकता ना। कुंडा क्या मार दिया? वो असल में 2-3 ये कुंडा मीटर काट गए थे लाइट उसकी। अच्छा। वो काट गया, उसने कुंडा मार दिया। हाँ। बिल बरोबर आ रहा। उन्होंने खुद ही, इदारे वालों ने खुद ही कुंडा मार के दिया फिलहाल वक्ती तौर पे? कि जब मीटर लगेगा तो फिर तब से मैंने देखेगा। मकान ये खरीदा 1.25 साल पहले, मुझे कुछ वालिद से पैसे मिले। सारे क्लियर थे उस वक्त ड्यूज? नहीं, उसका बिल 1 लाख का चढ़ा हुआ था। ठीक है। उसने कहा बोलिए हमारे को गुंजाइश नहीं हो रही थी, बार 22 लाख हो रहे थे। हाँ। उसने बोला बिल तुम खुद कर लेना क्लियर। मैंने चल करवा लेंगे। हो ही नहीं रही, बिल नहीं अदा करवा रहा है तो उसको क्या क्लियर करे? दाढ़े नहीं है, 1 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहा, दाढ़े लगवाने के पैसे नहीं है। पतला दलिया खा के गुजारा कर रहा हूँ, क्या करूँ? दिल की मर्जी। डॉक्टर बोला 1.5 लाख रुपया बेटी लगेगी, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? अच्छा देखें, शहर में पानी, बिजली, गैस ये पूरे कराची का मसला है ना, कोई लाइन्स एरिया वाहिद इलाका तो नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पास कितने दिन जो है वो गैस नहीं आती, या कितने दिन में एक दफ़ा पानी आता है? भाई 1.5-1.25 साल हो गए गैस बंद की हुई है। हाँ। बिजली सत्यानाश, जहाँ नींद का काम होता है, सुबह काम पे जाने का टाइम होता है, वहाँ ये हाँ। लाइट ऑफ हाँ। कर देते हैं। हाँ। ये लाइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अब लोग कामों पे जाएंगे, बिजली का होगी तो लोग नींद पूरी होगी, कामों पे सेटिस्फाई Fresh होगा ना जाएंगे, बंदा फ्रेश mentally, होगा। हाँ। ये तो आवाम को खुद ही ले जा रहे हैं बेजारगी की तरफ। बात सारी अच्छा, बड़ी भाईजान, जज्बाती बातें कर दी बड़े साहब ने। वो तो हाँ। ये जज्बाती बातें भी यूं हो रही है, यहाँ से निकल रही है ना। ये दिल से। ये इन्होंने पुराना पाकिस्तान देखा है। अच्छा। ये पुराने पाकिस्तान देखते हुए आके अब बुढ़ापे में जा रहे हैं। हमारे बच्चे ड्यूटी भी नहीं जा रहे। समझ गए? हाँ। अब इन्होंने जो एटम बम बनाया है, गोरी मिसाइल, वो इसी अवाम पे मार दो ना यार। रोज रोज मारने से अच्छा एक ही दफा अवाम को मार दो। आप खत्म है, हमारी जान छूट जाएगी।
पहले ये देखें आप, आपका मुल्क है पाकिस्तान, हाँ। पासपोर्ट हमारे पास, शनाख्ती कार्ड हमारे हाँ, पास, हाँ। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क वालों को ही आटा महंगा मिलेगा। हाँ। हमारी जमीन है, हमारी जमीन आटा उगा रही है और हमें ही जरा ही मुल्क है पाकिस्तान। तो हमारे को ही महंगा दे रहे हैं ना। चीनी भी हमारे को महंगी, आटा भी हमारे को महंगा। कितने टाइम से गैस नहीं है? ये 2.25 साल होने बिल्कुल भी नहीं आती। गैस आई नहीं रही। चले जनाब, जरा ये गैस का जो मामला है ना, हाँ, ये जो गैस का मामला है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन को परेशान करता है। वैसे तो हर किसी को इससे परेशानी होती है, पर ज़रा के आ रहे हैं, कितना टैक्स टैक्स लग के आ रहा है गैस पे। गैस नहीं आ रहा है, टैक्स आ रहा है। हवा का बिल दे रहे हैं हम तो। अभी गैस का आखिरी बिल कितना आया है? पहले आता था हमारा 200-250, अब आ रहा है 1300, 1400, 1500, 3000 बिगर गैस के। अभी कितना आ रहा है? 3000। 3000 बिगर गैस के। अच्छा, 1.5 साल हो गया गैस नहीं है। 1.5 साल हो गया। अच्छा, 200 नहीं आ रहा है और गैस का बिल इतना भेज रहे हैं कि बात छोड़ दो। हाँ। समझे? आपका गैस का बिल कितना आया आखिरी? 1900 रुपए आया है बगैर गैस के? बगैर गैस के। अच्छा, सारा दिन सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है? सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। उसका खर्चा कितना आ रहा है? एक किलो गैस कितने दिन चल जाती है? 2 दिन। मतलब 10 दिन में 5 किलो फैमिली गैस, छोटी है। 15 किलो गैस आपके यहाँ खर्च अरे हो रही है। मेरे बच्चा हाँ। अपने पेट पे हाथ रख के देखो क्या कुछ हो रहा है। तुम कमाओगे तो बच्चों का पूरा करोगे ना। जब कमाओगे इतना ही तो फिर क्या नाम, बच्चों का पूरा कहाँ से होगा? अभी सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए लाइन्स एरिया में, गैस या पानी? कौन सा बड़ा मसला है आपकी नजर में? दोनों ही चीज चाहिए बेटा, पानी के बगैर भी मर सकते एक हैं। साथ अगर नहीं हल कर सके हुकूमत वाले, इंतजामिया वाले, तो सबसे पहले कौन सा हल करवाना है मसला? सबसे बड़ा पूरी रात जागते हैं। गैस गैस और बिजली। अच्छा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग कि गैस या बिजली। उसकी वजह ये है कि जनाब दोनों तीनों चीज़ें ही इंतहाई ज़रूरी होती। अच्छा जनाब, आज आखिर क्यों की टीम का यहाँ आने का मकसद ये था कि लाइन्स एरिया के जो रिहायशी हैं, इन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया और ये बताया कि अब बस हो चुकी है। पानी, गैस, बिजली जो कि इस मुआशरे के लिए ज़रूरी तरीन चीज़ें हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है किसी भी मुआशरे का, वो अब यहाँ पर लोगों को ना मिलने के बराबर ही मिल रही हैं। अगर मैं बिजली की बात करूँ तो कोई 10 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग है, कभी 12 कभी 14 घंटे भी पहुँच जाती है। गैस की बात करूँ तो शायद उसकी बात करना ही अब सही नहीं है, क्योंकि गैस आ ही नहीं रही है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर गैस लोगों को फराहम नहीं की जा रही है। उसकी क्या वजूहात हैं, ज़रा इलाका मकीनों से भी जानने की कोशिश करेंगे, उसकी दीगर वजूहात जानने की भी कोशिश करेंगे। और पानी आता है नहीं आता, ये तो अम्मा जी बताएंगी। आता है? रोज नहीं आता, कभी 2 दिन आ गया, 1 दिन नहीं आया, इस तरह आ रहा। 2 दिन आ गया, 1 दिन नहीं एक दिन आया। नहीं आया। और कितनी देर के लिए आता है? 1 घंटे। 1 घंटे के लिए? तो 1 घंटे में टैंक भर जाता है? टैंक है घर में? टैंक है। हाँ। वे कितना आवे उतना भर ले हम। हाँ। बस। तो पानी का इसका मतलब ज़्यादा मसला नहीं है या है? हमने गैस का मसला हो रहा है। गैस का सबसे ज़्यादा मसला है। अब अच्छा, बत्ती भी दिन भर में मेरे लिए कितनी दफा, सैकड़ा दफा चली जावे, उसका कुछ पता ही नहीं, जब दिल चाहे बंद हो जाती है। हाँ, बिल आ रहे खूब। कितना आ रहा है बिजली का बिल? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मेरा आया, 50,000। 50,000? हाँ। क्या कर रहा था, कुंडा मारा था? हाँ ना। कुंडा मारा था? हाँ। अच्छा, तो फिर तो सही मेरे- आया ना इतना बिल? मेरे फैक्ट्री लग रही है ना। अच्छा कितने पंखे हैं घर में? पंखे तो माशाल्लाह 4 है कमरों में, 3 कमरों में लग रहे पंखे मेरे। 4 भी है तब भी बहुत ज्यादा बिल है ना। हाँ। 4 पंखों पे भी इतना बिल तो नहीं आता है। तो गैस का कितना आया है? गैस का बिल ही नहीं आ रहा है मेरा। आपका नहीं आ रहा? नहीं। तो गैस भी नहीं आ रही है? नहीं सिलेंडर में कितनी गैस इस्तेमाल हो रही है एक दिन की? भाई हफ्ते में ये भरवाव है। हाँ। 2 दिन 3 दिन चला, चौथे दिन खत्म। अच्छा जनाब, इसका मतलब है ये जो गैस सिलेंडर में भरवा रहे हैं ये हज़ारों रुपए महीना। कितने दिन में जो है वो गैस का सिलेंडर भरवाना पड़ता है? एक सेकंड। 3-4 दिन के अंदर 3-4 किलो गैस भरती है। मतलब रोज का 1 किलो हो गया? 1 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो चलती है। क्या किलो है? ये 270 280 रुपए किलो है। अच्छा, यहाँ पर गैस भी महंगी मिल रही है? जी, बिल्कुल। वैसे तो 240 का रेट है गालिबन, मगर अब जो है यहाँ तो कुछ दुकानें खुली हैं, तो कुछ बंद पड़ी हैं। 280 मतलब 2800 रुपए 10 दिन का। जी बिल्कुल। तो ये हो गए 9,000 के करीब महीना। जी बिल्कुल। ये सिर्फ सिलेंडर की नज़र होगा। जी। और गैस का बिल आ रहा है? बिल भी आ रहा है। कितना आ रहा है? बिल भी तकरीबन आ रहा है 3,000-4,000 रुपए बिल आ रहा है, बंद का आ रहा है। अच्छा, सिर्फ गैस की मद में 15,000 रुपए आपने निकाल दिए तनख्वाह से? जी बिल्कुल।
फिर बिजली का बिल बिजली का बिल भी बेइंतहा आ रहा है। वो कितना आ रहा है? वो तकरीबन आ रहा है 7,000, 8,000, 6,000। ये हो गए जनाब आली, अगर मैं 6,000 भी रखूं तो 21,000 रुपए। जी बिल्कुल। पानी की क्या सूरत है हाल है? पानी भी कभी आता है कभी नहीं आता। तो क्या कैन खरीदते हैं या जो आता है उसी से गुजारा खरीद कर लेते हैं? कैन लाते हैं। कितने कैन आते हैं? ये अपना टैंकर डलवानी पड़ती है 3,000 रुपए की। छोटी टंकी आती है टैंकर, हाँ। वो डलवाना पड़ता है। वो कितने दिन चलती है? वो हफ्ता निकल जाएगी, 2-4 दिन ही बल्कि निकल जाती है। मतलब 3, 6 दिन 12, 3, 9 और 3, 12। 12 तो 21 और 12 33,000 रुपए गैस बिजली और पानी की मद में। अगर बुरा ना मारे, क्या तनख्वाह है? तनख्वाह तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 20,000 रुपये तनख्वाह है। 33,000 रुपये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, यानी कि गैस बिजली पानी, उसकी मद में इन्होंने जो है वो खर्च करना है। अब वो कैसे मैनेज करना है ये जानते हैं या अल्लाह जानता है। हाँ देखिए, यहाँ पे 1 साल से गैस नहीं आ रहा और हम किराए पे भी रहते हैं और हम गैस का बिल भी भरें और किराया भी भरें, तो हमारे लिए तो मुश्किल हो रहा है ना। तो ऐसे कैसे चलेगा? सिलेंडर भी भरवाएं हम तो कितना किराया घर का? 15,000 रुपये किराया भी है और बिल भी भरे हैं बिजली का, गैस। 15,000 जो किराया है ये गैस बिजली के बगैर है? जी। अच्छा, फिर बिजली का बिल कितना आ रहा है? 3,000, 2,500 हो गए 18,000 रुपये। और गैस की क्या सूरत हाल है? सिलेंडर पे गुजारा है? जी, गैस आ ही नहीं रहा। हाँ। और सिलेंडर भी भरवाते हैं। अच्छा, और गैस का बिल आ रहा है? गैस का बिल भी आ जाता है 1,500, 2,000 तक, इस तरह। 1,500, 2,000 उस गैस का बिल जो 2 साल से नहीं आ रही? आ नहीं रहा जी। अच्छा, तो ये आपके हो गए जनाब 15, 3, 18 और 2, 20 जी। और गैस कितनी सिलेंडर में इस्तेमाल हो रही है? सिलेंडर पे हम 2 किलो भरवाते हैं ताकि 10-15 दिन निकल जाती है। छोटी फैमिली है। चले, मतलब एक टाइम का पकता है हमारा, बस एक टाइम का खाना? क्योंकि हम जॉब पर होते हैं ना। बच्ची भी नहीं होती, पढ़ने जा रही होती हैं। हाँ। खाली चाय होती है, एक टाइम सालन बनाते हैं। मतलब 2 टाइम 6-7 से आती है। 5-6 किलो तो फिर भी महीने में जी, खर्च हो रही है ना जी। तो ये 5-6 किलो भी 1,500 के करीब बन जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है गैस का। मुझे जहाँ जिस रिहायशी ने फ़ोन करके रब्ता किया था, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि जनाब मुतवस्सित तबके के लोग हैं और 20,000 से 40,000 के दरमियान मेजॉरिटी लोगों की आमदनी है और लोगों के जो अखराजात हैं वो सिर्फ गैस बिजली पानी के वही 40,000 के करीब पहुंच रहे हैं। एक छोटी फैमिली की बात कर रहा हूं जिसमें 4 लोग 5 लोग हैं। अगर ये सारी अपनी आमदनी इन अखराजात की तरफ लगा देंगे तो फिर कहाँ गई बच्चों की तालीम, कहाँ गई सेहत, कहाँ गई सैर व तफरीह और दीगर मामलात ज़िंदगी के, उसके लिए कहाँ से? हैं रोटी के किसने करनी है? रोटी के लाले पड़े हुए। 1,000 की टंकी भरवाते हैं, 2 दिन चलती है। पानी की? एक दिन ये गैस की। अच्छा, गैस डलवाए एक दिन तो खुशी से गुजर जाता है कि शाम का खाना पक जाएगा, सुबह को चाय मिल जाएगी। दूसरे दिन परेशान होकर बैठ जाते हैं। इतने बच्चे के अखराजात ही नहीं है, कारोबार नहीं है, काम कर रहे वहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे बच्चों का, तो हमारी सेहत खराब हो गई, हम परेशान हो गए घर के मामलात में। कोई सुनता ही नहीं है। हम तो इतनी दफा कह चुके हैं। गैस वालों से कंप्लेन की आप लोगों ने? हमने बहुत अभी जैसे ज़्यादा। इतने सारे इकट्ठा हो गए, सारे इकट्ठा हो गए गैस के दफ्तर में गए कभी? हमने कंप्लेन की। रोजाना क्या नाम है, गैस भराओ 2 किलो, रात को भरवा, सुबह खत्म। हाँ। अरे बच्चों के साथ घर का किराया दे, खाए, हाँ। क्या करे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। हमारे पास तो कोई सरमाया ही नहीं है कि जो आप कुछ करे। हाँ। तो क्या कहते क्या है दफ्तर वाले, गैस वाले क्या आ कहते? जाना, कल आना, आ जाना, कल आना। मतलब मुझे तो बात करते हुए भी उसके ऊपर डर लगता है कि सिलेंडर फट गया, लोग जख्मी हो गए, अपनी जानों से चले गए। ये खबरों में सुना है। जी हाँ, डर लगता है सिलेंडर से। यार क्यों नहीं लगता, किसको शौक है भाई, समझे। यहाँ तो तकरीबन 2 साल हो गए, गैस की शक्ल क्या है, उसकी हवा सुनते सूंघे हुए देर 2 साल हो गए, बिल्कुल ही नहीं आती। 2 साल हो गए, 2 साल, समझे। और तकरीबन सैकड़ों दफ़ा कंप्लेन करके आए हैं, हाँ। सैकड़ों दफ़ा। अच्छा। कल कर देंगे सही, जगह जगह गड्ढे खोद के दिखा के चले जाते हैं वो। अच्छा। कि आज गड्ढा खुद गया है, सही हो जाएगी। हाँ। आज अच्छा ये तो बताएं ना, वो आपने जिनको बल्दियाती इंतखाबात में वोट दिया, जिसको भी दिया, हाँ, हाँ। वो साहब कहाँ हैं? वो तो कहते हैं कि भाई हमें कोई MNA MPA बनाया है, हाँ। जो आपको हम गैस दें या बिजली दें या वो दें। वो जमात इस्लामी वाले हैं वो। अच्छा। वो तो ये अल्फाज अदा करके चले जाते हैं। पहली दफ़ा आजमाया था लाइन एरिया वालों ने। अच्छा। जमात इस्लामी को पहली दफा आपने वोट पहली दिया दफ़ा था? आजमाया अपने हाँ। लाइफ में अपनी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा कि बिजली पानी गैस से महरूम हो गए। अच्छा। और क्या तो वो क्या कहते हैं कि हमारे बस में वो नहीं कह है? रहे हैं हमारा कोई MNA है या MPA जो हम काम करें। क्योंकि ये तो
दुकानें भी बंद करवा दी, अब बाजार से भी गैस नहीं मिलता है। अच्छा, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मतलब गैस पैसों के लिए, पैसे देकर खरीदने के लिए भी नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है। लेकर जा रहा हूँ लेकर यार, 200-300 रुपए किलो के हिसाब से हो गया है। और ले जाता कहाँ से हूँ? सोसाइटी ऑफिस बड़ी बिल्डिंग से भरवाने जा रहा हूँ मैं। पैदल जाएंगे जी, और क्या करूँगा? यहाँ तो ट्रेन, मोटरसाइकिल का रास्ता। मोटरसाइकिल के तो है, जब मोटरसाइकिल होगी तो जाएंगे ना यार। सोसाइटी यहाँ लाइन एरिया में 2-3 दुकानें खुली थी, वो बंद करवा दी आप लोगों ने, समझे? ये एक नया जो है ना वो अब मसला खड़ा हो गया है। बत्ताखोरी, हैं? बत्ताखोरी हत्ताखोरी है जी। 20-20 हज़ार रुपए लिए, एक हफ्ता दुकान खुलवाई, उसके बाद बंद करवा दी। अच्छा, तो क्या करें? दुकान बंद करवाना सही फैसला या गलत है? फैसला तो गैस देंगे दुकान गैस दें तो ये गलत है, सिलेंडर भरवाना। ठीक है, और अगर ना दें? नहीं दें तो फिर मजबूरी है इंसान की, क्या करेगा? जाहिर है भूखा नहीं मारेंगे। बिल तो अभी हम लोगों ने 10 महीने से है, 15 महीने से यहाँ गैस नहीं आ रही बेटा। और उससे पहले 2-3 महीने हमने पहले बिल भरे, मगर अब 10 महीने से बिल्कुल हमने बिल नहीं भरे, इसलिए कि बेटा बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, सिर्फ पानी निकल रहा है उसमें से। गैस की लाइन में से पानी आ रहा है? पानी आ रहा है, जानी के मतलब पानी, जानी कि आपको पीने के लिए वहाँ से पानी मिल जाता है, वाटर पर। अच्छा, जो पानी की लाइन है उसमें नहीं आ रहा पानी? उसमें पानी नहीं आ रहा, पानी वहाँ से गैस की लाइन में से आ रहा है। अच्छा। और जितने भी है ना सब परेशान है, सिलेंडर, लकड़ियाँ, सब कुछ यही कुछ जला रहे हैं। लकड़ियाँ भी जला रहे हैं लोग? लकड़ियाँ हम जला रहे हैं, हम देख सकते हैं, हम लकड़ियाँ रोजाना जलाते हैं। अच्छा, और अभी मुझे भी खाना दिखाएं ना, कहीं कहीं लकड़ी है, कहीं जलाई है, दिखाएं। हाँ दिखाएं जरा मुझे। चले जी। देखिए हाथ काले हो रहे हैं, अभी मैं बना कर आई हूँ खाना, लकड़ी पे बना के आई हूँ, सामने गली में रहते हैं। और इनके घर में आग लग गई थी। आपके घर में आग लगी? मेरी मम्मा पापा लोग किचन में थे, आग लग गई थी। हाँ। और मेरी छोटी बहनें भी किचन में थी, वो तो पूरी गली में तारे, शुक्र तारों पे नहीं आई आग। वो तो फिर जल्दी से पानी फेंका तो इसलिए बुझ गई वो आग। कैसे लग गई थी? लकड़ी से लग गई थी? लकड़ी से लग गई थी। जलाना नहीं आता कोई लकड़ियाँ। किसी को लगी तो नहीं? चोट तो नहीं आई? बचत हो गई थी, पानी फौरन ले आए थे। सब लोग किचन में थे उस वक्त? जी, पापा भी थे। पापा भी थे? पापा कौन से हैं? घर में भी आग लग पापा गई थी बेचारी। आपके घर में आग लगी थी? खाना बनाते हुए लकड़ी पे बना रहे थे? अच्छा, बनानी ये नहीं आती ना किसी को, ऐसे है ना, हम खुद सिलेंडर मतलब ये लकड़ियों में तो 50-60 साल पहले। हाँ। मेरी छोटी नहीं बेटी, आती, बड़ी आप बेटी ये और पूरे मेरी बाजार वाइफ, से पूछे, हाँ। लकड़ियाँ मेरी नहीं वाइफ। मिलती हैं। हाँ। हम लोग आग जला रहे थे तो आग भड़क गई थी पूरे किचन। इतना तजर्बा नहीं है ना, ये तो पहले लोग जलाते थे, उनको तजर्बा भी था। तो क्या करें, मजबूरी है ना, करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, मतलब अब सिलेंडर फटना तो एक तरफ, अब लकड़ियों के से भी जला रहे आग लग रही है। अच्छा जनाब, ये अभी कुछ लोगों ने बताया कि सिलेंडर तो एक तरफ, अब लकड़ी पर भी लोग खाना बना रहे हैं। और ये छोटी बच्ची जो मेरी गोद में इस वक्त, ये बच्ची भी बाल बची है जब लकड़ी पर खाना बनाते हुए इस घर में आग भड़क उठी थी। मैं इस घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइट नहीं है, बिजली अभी नहीं है, और गैस की क्या सूरत हाल है वो तो आपको पता ही है। तो ज़रा ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको वो जदीद तरीक़ेकार दिखाता हूँ खाना बनाने का, जो इस वक्त लाइन्स एरिया के लोग जिस पर खाना बना रहे हैं। जदीद मैंने इसलिए कहा है कि ये किसी ज़माने में हम सुनते थे कि लकड़ियों पे खाना बनता था, अब तो ये जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए तो ये एक इन्वेंशन होगी। तो वो क्या इन्वेंशन है ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो किचन है। किचन इन्होंने बाहर ऐसे इसलिए बनाया हुआ है कि जनाब इसका सारा जो भी धुआं निकलेगा, जो कालक निकलेगी, काला धुआं जो निकलेगा ना, जो पूरे घर को भी काला कर देगा, वो जनाब यहाँ से बाहर निकलता रहे। तो यकीनी तौर पे वो जो स्मोक है वो भी मुज़र सेहत होता है। मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। ये लगा हुआ है लकड़ी का चूल्हा और इसके ऊपर लकड़ियाँ रख कर खाना बनाया जाता है। कुछ लकड़ी के पट्टे रखे हुए हैं और साथ में एक छोटा सा सिलेंडर भी रखा हुआ है। दोनों चीज़ें ही ख़तरनाक हैं, मगर मरता क्या ना करता। वो जो कहावत है ना, वो शायद इसी सिचुएशन के लिए कही गई है कि जब आपके बस से बाहर हो जाएं चीज़ें, तो फिर आपने गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लोगों को मजबूर कर दिया गया है, लोग मजबूर हो गए हैं कि वो ना चाहते हुए भी, इतनी अकल इतना शऊर सब में है कि उनको मालूम है सिलेंडर कितना डेंजरस है। ये लकड़ी का चूल्हा, इसकी स्मोक से सांस के मसाइल हो सकते हैं, दीगर मसले हैं, घर ख़राब हो रहा है। चाहिए देखें, मैं देख रहा हूँ ये सारी छत भी काली हो रही है और किचन की दीवारें भी इससे काली हो रही हैं।
तो घर को अलग नुकसान है। आप इस इलाके के मसाइल उजागर कर रही होती हैं, मुझे पता चला, और हर तरीके से उनके लिए कोशिश कर रही होती हैं। तो ये सुई गैस के मामले पर आपने क्या एफर्ट किया है, क्या उसका रिजल्ट आया अब तक? अभी तक हम जीरो पर हैं। जीरो पर है जी, क्योंकि मेरी गैस वालों से बातचीत चल रही है, जो हमारे यहाँ के सीईओ है जावेद शेख। तो हमारे जो यहाँ के एमपी है ना फैसल रफीक, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे उनका रेफर देकर कहा था कि आप यहाँ चले जाएं। मैं वहाँ गई, उनसे मेरी बात, उन्होंने मुझे आज दिन हमेशा यही टाइम दिया, आज कल हफ्ता 15 दिन 2 महीने ऐसे लग जाएंगे। अब जब मैं ज़्यादा प्रेशर में हूँ, ज़ाहिर मुझे गैस नहीं मिल रही है, बिल मेरा प्रॉपर आ रहा है। बिल हमारा इतना आ रहा है कि गैस अगर हमारे नहीं आ रही, प्लस हमें सिलेंडर लेना पड़ रहा है। सिलेंडर हमें अब अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। फैमिली में इतने लोग हैं नहीं जो नौकरी करते हो, जिनकी सैलरी अच्छी आती हो, किराए के मकान है। आप बताएं कि हम सिलेंडर अफोर्ड करें या फिर इनका बिल दें, या तो फिर आप हमें गैस प्रोवाइड करें। जो हम एक चीज़ तो ये है कि अगर सिलेंडर नहीं ले रहे, वो बिल हम यहाँ एडजस्ट कर लें। डबल खर्चा हो गया। अब मैं इनको बार बार कंप्लेन करी, जी मैम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। या आजकल की ड्यूटी इन्होंने मेरे दिमाग में दर्द करके रखा, अपना किराया लगा कर जाती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और किराया कहाँ गई हैं आप, कौन से दफ्तर अभी तक तो यहाँ गई हूँ, क्या नाम है, ये नुमाइश पे है ना, वो अली रजा इमाम बारगाह, इनका जो ऑफिस बना हुआ है। जी, यहाँ पे जावेद शेख हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। वो सुनते हैं, कॉल भी कभी कर लेते हैं, कभी उठा लेते हैं, कभी बता देते हैं। सुनते हैं, काम नहीं करते। वो कह रहे हैं हम यहाँ कंप्रेसर नहीं, मैंने बोला हुआ है कि लगा दें, मगर वो इतना कॉस्टली है कि हम अफोर्ड, देखें ये हमारा मसला नहीं है, वो कितना कॉस्टली है ये आपका काम है, बिल हम पे कर रहे हैं। आप ये बताएं, अगर वो 4 करोड़ का कंप्रेसर है और उसको चलाने वाला 4 लाख रुपए ले रहा है, अगर, तो वो मसला किसका है? गवर्नमेंट का है, वो तो डिपार्टमेंट जाने है। हमारा नहीं है, क्योंकि हम आवाम से बिल भर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, हो तो फिर ये लाएगा कौन, इसका मसले का निकालेगा? उन्होंने आपको ये बताया कि कोई कंप्रेसर आना है। हाँ, और उसे जो उसका ड्राइवर है जो उसको चलाएगा कंप्रेसर होगा, उसको चिकनगुनिया। अब आप ये भी नहीं बताते कि उसका चिकनगुनिया 2 महीने में सही होगा, 4 महीने में सही। इनके अगर एक बात है, इनके अगर वो बंदा मर जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई बंदा भी अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे? तो आपने तो हमें चूना लगा के रखा हुआ है ना कि आज या कल या परसों का। आप मुझे बता दें, अगर हो सकता है तो ठीक, नहीं हो सकता तो आप जवाब दे दें कि नहीं। और जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक काम करें, हमारा मीटर ही खत्म कर दें, वो भी नहीं करना, ताकि हमारा एक तो ये रास्ता निकले ना कि मीटर का बिल नहीं भरेंगे, हम सिलेंडर अफोर्ड कर लेंगे। अच्छा जनाब, ये जावेद शेख साहब को आखिर क्यों की टीम की तरफ से भी एक दर्दमंदाना अपील है कि शेख साहब ज़रा नज़र करम फरमाएं। ये क्या मामला है कि कंप्रेसर 4 करोड़ का है या ड्राइवर अवेलेबल नहीं है और आज कर देंगे कल कर देंगे, ये तो कोई जवाज़ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोगों को तसल्ली तशफ़ी दे सकें। आपका काम है, आपने करना है। और इस मामले में इस वक्त लाइंजेरिया के लोग यकीनी तौर पर काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। अगर गैस 2-2 साल किसी इलाके में ना आए सुई गैस, और वहाँ पर लोग सिलेंडर और जनाब लकड़ी पर खाना बनाने पर मजबूर हो जाएं, तो उनसे होने वाले नुकसानात माली और जानी नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन होगा? गैस का बहरान है सारे शहर में, एक शेड्यूल अनअनाउंस्ड, अब तो ऑफिशियल सुई गैस की वेबसाइट पे भी नज़र नहीं आता है, मगर एक अनअनाउंस्ड जो है वो औकातकार मुकर्रर किए गए हैं कि शाम रात इतने बजे जो है वो गैस बंद हो जाएगी, सुबह इतने बजे आ जाएगी। अगर उन्हीं औकातकार को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो शायद इन लोगों को कुछ तो रिलीफ हासिल हो सके, मगर अगर कंटिन्यूसली 2 साल तक गैस आएगी ही नहीं तो फिर लोगों का गम व गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, और वो फिर उस ना आने वाली गैस का पाबंदी से बिल भी भरें इस गुर्बत की, इस महंगाई के दौर में। तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो अरबाब इख्तियार हैं, जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं इन इलाकों से, लाइंजेरिया से, यहाँ के MPA, MNA, टाउन नाजिम, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर, वो कहाँ हैं और आखिर क्यों वो इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे? ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। ये इतनी सारी लकड़ियाँ, ये क्या पुराना फर्नीचर वगैरह तोड़ दिया, क्या किया है? ये घर में जो चीजें थी सारी हमने तोड़ के ये चूल्हे में लगाने के लिए। अब हम नहीं ना गैस भरवा सकते, कहाँ से भरवाएं? हम तो, हमारे तो बच्चे ये 2 साल के बाद अब ये स्कूल में दाखिल करवाए हमने। हटा दिया था स्कूल से? बच्चों को हटा लिया था। अब बच्चों की फीसें भरे या उनको पढ़ाएं या हम गैस भरवाएं। ये 1.5 साल हो गया।
1.5 साल से इसी तरीके से खाना बन रहा है लकड़ी पे? हाँ, हम ऐसे ही कर रहे हैं 1.5 साल से। सिर्फ एक रमजान के महीने में, वो भी टाइमिंग वाली इन्होंने छोड़ी थी गैस। ईद के तीसरे दिन गैस बंद हो गई थी। अब दोबारा रमजान आने को है, तो बेटा कैसे रोजे रखेंगे, कैसे हम वो करेंगे? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हुआ भाई। अब मेरा बिल आ रहा है गैस का? बिल मुसलसल भर रहे हैं हम, हर कितना आ रहा है गैस का? 700, 800, 900 ऐसे बिल आ रहा है, और हम बिल भर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं, वो कहते हैं ना कि फिर बिल ये बंद हो जाएगा, ये मीटर उतार के ले जाएंगे। अगर ये तो मीटर का बिल है, अब बताओ बेटा, हम तो वो भी भर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए ना गैस है ना वो। ये ऐसे हम तो ये बहुत, सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि जला भी है इससे, लकड़ी से? ये देखें, ये जला है, ये मेरा घुटना जला है। वो चिकनगोनिया हुआ था ना, तो चक्कर आया, मैं गिर गई चूल्हे पे। इसी चूल्हे पे गिर गई? इसी चूल्हे पे गिर गई थी। ये ईंटें गर्म थी, ये लगी, ये देखें, झूठ नहीं है, ये लगा, ये मेरा घुटना जला है। दाल चढ़ाई हुई थी, उसी का ही पानी मेरे ऊपर गिरा। चिकनगोनिया हुआ भाई, हाँ ये देखें, नहीं कुछ कर सकते। अब बताएं क्या करें? और ये हमारे घर की हालत है। घर तो सारा इससे खराब हो गया ना? हाँ। सारा काला पड़ गया हर तरफ से। काला पड़ गया। वैसे भी बेटा हिम्मत कहाँ है अब, ये कहाँ से बनाए? भी बच्चे छोटे हैं, वो एक एक काम करने वाला है, तो 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो कैसे हम उनका पेट पालें? हम तो बहुत मुश्किल में। ये गैस का हमारा मसला हल करवा आप सिलेंडर भी नहीं भरवाती हैं? कहाँ भरवाते हैं, ये देखें ना आपके सामने। कितना, क्या रुपए किलो गैस मिलती है? 280 रुपए किलो है। और अगर सारा दिन ही उसी के ऊपर गुजारा, मेरे ख्याल से वो तो 1 किलो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। 1 किलो 1 दिन में। 1 दिन में? 1 दिन में। तो ये तो फिर लाजमी सी बात है, 9-10 हजार रुपए की तो गैस ही हो जाएगी। तो सिलेंडर में वही तो भरवाते रहेंगे। आपको कह रही हूँ ना कि ये कोई भी मसला नहीं हल हो रहा। इतना वहाँ वो भी कर ली, कंप्लेनें करी, बिल भी दिए, नहीं कोई सुनता। मेरी समझ से बालातर है कि आखिर ये जो गैस का इदारा है, जिसका काम है लोगों को गैस फराहम करना, और उसके एवज़ वो पैसे लेता है, चार्ज करता है। हम बिल भरते हैं जनाब, उसमें टैक्स भी लगा होता है, पाबंदी से बिल भरा जाता है। ये वो दौर तो नहीं है कि जिसमें लोग 2-2, 3-3 महीने अगर पैसे नहीं है तो बिल छोड़ देते थे। आज तो अगर किसी शख्स का बिल 1 तारीख को आ रहा है, तो वो 1 तारीख को ही कोशिश करता है मैं जमा करा दूं। हर शख्स राशन के पैसों से पहले बिल के पैसे निकालता है, ख्वाह वो बिजली का हो, ख्वाह वो गैस का हो या पानी का हो। और चाहे छोटी फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, मुतवस्सित तबके के लोग हों, या जिन्हें आप कहना चाहें वेल ऑफ फैमिलीज़ हों, सब, हर शख्स, कराची का हर शख्स, मैं जब इलाकों में जाता हूं तो लोगों की जेब में उनके बिल पड़े होते हैं, और वो दिखाते हैं कि ये देखें, हम स्टार कंज्यूमर हैं, हम वक्त पर बिल भरते हैं। तो जब आपको सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो फिर ये बिल क्यों नहीं निकल रहा? ये जनाब अली, ये गैस क्यों नहीं आ रही है? क्या वजह है इसकी? और बहरान की अगर वजह बताई जाए कि जनाब हमारे पास 100 में से 70% गैस रह गई है, तो आप उस 70 को तो मुनसिफाना तरीके से तकसीम करें। लाइन्स एरिया सेक्टर 53 का ये इलाका, जहाँ पर पिछले 1.5 साल या 2 साल, जितना भी अरसा हुआ है, बड़ा अरसा, इसमें गैस नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं है? इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाब देने वाला कोई है या नहीं है? क्या हम उस इदारे से जवाब मांगें? क्या हम यहाँ के अवामी नुमाइंदों से जवाब मांगें? ये कौन सा एक्सक्यूज़ है कि एक इलाके में पिछले 2 साल से गैस ही फराहम नहीं की जा रही? कराची के दीगर इलाकों में भी तो गैस आ रही है ना, भले 6 घंटे आए, 8 घंटे आए। इस इलाके में क्या मामला है? और सेक्टर 53 में बार बार कहूँगा, लाइन्स एरिया का वो इलाका, यहाँ पर अगर फिलफौर अब गैस फराहम नहीं की गई तो लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। कल को यही लोग एहतजाज पे निकलेंगे तो फिर इन पर लाठियाँ बरसाई जाएंगी। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि जो इनका हक है वो इन्हें पहली फुर्सत में दिया जाए। गैस, पानी या बिजली, कौन सी चीज़ पहले चाहिए? भैया सभी चीज़ चाहिए। बिजली होगी तो पानी होगा, समझे ना? गैस भी होगी तो क्या मैं घर में सुकून होगा ना? गैस है ही नहीं, सिलेंडर जला जला के परेशान हुए हुए। आमदनी इतनी है नहीं जितना अखराजात हैं। सिलेंडर कितना खर्च होता है एक दिन में? भाई 1 किलो जो है ना, मेरे 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब 300 रुपये किलो गैस हुई हुई है। अब बंदा क्या कमाएगा और क्या बच्चों को पालेगा? गैस की कितनी कंप्लेनें करी है, अहले मोहल्ला ने हमारी कंप्लेन करी है गैस के हवाले। गाड़ी आती है, कहते हैं लाइन में पानी आ रहा है। ईद के 4थे दिन से 6ठे दिन से जो गई हुई, अभी तक गैस का नामो निशान नहीं है।
समझे ना। अगर लाइन में पानी आ रहा है तो ये हमारा मसला तो नहीं, उन्हीं का मसला है। उन्हीं का मसला है ना। कहने का मकसद ये रमजान में पूरे रमजान में गैस आई है, पूरे रमजान गैस आई है, इसी लाइन से आई रमजान है। में उन्होंने मतलब तरस खाया है, पूरे महीने आई है, इसी लाइन से आई है। जब पानी क्यों नहीं आया लाइन में, अब बोलते हैं कि पानी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉल्ट नहीं है, बंद की हुई है, प्रेशर नहीं खोल रहे हैं। अच्छा जी, मशीनों से गैस आ रही है, मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, उससे आ रही है गैस। तो आप प्रेशर पीछे से खोलेंगे तो ये मशीनों का जो इस्तेमाल हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, इसमें बिजली खर्च हो रही है। टोटल गुजारा सिलेंडर पर है। टोटल गुजारा सिलेंडर पे पूरी गली हमारी सिलेंडर इस्तेमाल कर रही है। और डर भी लगता होगा, जाहिर सी बात है भाई, छोटे बच्चे हैं, बच्चों का साथ है। मैं तो खुद बड़ा डरता हूँ जब खबरों में देखते हैं, या हम तो कई दफा खुद भी स्टोरीज कवर करने जाते हैं, पानी का सिलेंडर फट भी तो जाता है ना। फट भी आता है, कितने हादसे भी हो चुके हैं लाइन्स एरिया में भी। अच्छा जनाब आली, अब मेरे पास तो इन सवालों का जवाब नहीं है। सबको मालूम है ये बात कि सिलेंडर फट जाता है, सिलेंडर नुकसानदेह है, फिर भी अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है तो वो शौक़ से तो नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो ऐसी मजबूरी है कि जो उसे इस नहज पे ले आई है। ये सेक्टर 53 और लाइन्स एरिया का ये जो इलाका है, ये आप देखें ना, ये इतनी फैमिलीज़ जो इस वक्त अपना काम काज छोड़कर बाहर निकले हैं बात करने के लिए, इन्हें कोई शौक़ नहीं है, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही है। ये सिविक इशूज़ के ऊपर, सीरियस इशूज़ के ऊपर शो होता है, और जब लोग बात करने आए तो वो भी सीरियस नोट के ऊपर बात करने आए हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आकर कैमरे के सामने खड़ा हो, मगर जब इनकी कोई बात सुनेगा नहीं तो इन्होंने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से तो अपना मैसेज अरबाब इख्तियार तक देना है। और आखिर क्यों आज वो प्लेटफॉर्म इनको मुहैया कर रहा है, और हमारी पूरी ये कोशिश है, सिद्क़ के दिल से हम एफ़र्ट कर रहे हैं कि जनाब ये जो हम बार बार अपना गला फाड़ रहे हैं और लोगों से बार बार पूछ रहे हैं, लोगों के ज़ख्मों पे नमक डालने के बराबर है ना। आप किसी के से उसकी तकलीफ़ का पूछें तो उसकी तकलीफ़ ताज़ा हो जाती है। तो उसका मकसद यही है कि सुई गैस वाले हों या दीगर इदारे वाले हों, पानी बिजली वाले हों, वो अपना काम तो करें। आपके पास जितने भी वसाइल हैं, अगर 50% वसाइल हैं, उन 50% में भी लाइन्स एरिया सेक्टर 53 का कोई ना कोई शेयर तो होगा, कोई 0.5%, कोई 1% शेयर तो होगा। या इन लाइन्स एरिया वालों का कोई वाली वारिस नहीं है, यहाँ के अवामी नुमाइंदे, क्या उनको वोट देना बेकार हो गया है? क्या गैस वालों के पास लाइन्स एरिया का कोई शेयर नहीं है गैस में? अगर आपके पास गैस का बहरान भी है तो कुछ ना कुछ तो गैस आए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 1.5 साल 1.25 साल अगर गैस नहीं है तो इसका तो कोई जवाब नहीं। गैस का बिल 3,000 हमारे पास रखा है बिल तो। हाँ, 5 मुझे एक बिल तो दिखाएं ज़रा, अपने गैस का बिल कोई एक बिल दिखा दो। 10 दिखा देंगे, 20 साल के दिखा देंगे, पहले दिन से जब से गैस लगा सर, उस दिन सारे से जमा करके पूरा रख दो। कार्ड पूरा दिखाएंगे। और बिजली का अगर बोले तो मैं अभी दिखा देता हूँ, 25 साल का जब से मीटर लगा, कोई बिल आप छोड़ते नहीं है, हर बिल भरते हैं। हर बिल भरते हैं, चाहे पैसे हो ना हो, कर्ज आखिर में राशन के बचे ना बचे, लेकिन हमने गवर्नमेंट का टैक्स देना। मतलब एक अच्छा शहरी होने का जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। ये दे दिया गवर्नमेंट हमें किससे क्या लालच है? पीपल पार्टी से, MKM से, नवाज शरीफ से क्या लालच है? कोई काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा। ये देख ले रोड का हाल, आप यहाँ से पैदल नहीं गुजर सकते। नहीं गुजर सकते थे, बिल्कुल नहीं गुजर सकते। अगर पैदल गुजर जाए तो नाम बदल देता मेरा। आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ लाइन्स एरिया? यहाँ 40 साल हो गए। पहले लाइन्स एरिया कैसा था? पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पानी आता था 24 घंटे आता था, 24 घंटे 7 दिन। जी हाँ। और गैस भी आती कभी सुना था कि गैस की लोड शेडिंग 1.5 साल से नहीं आ रही है। हाँ। और बिजली की क्या सूरत है? बिजली 1.5 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है। अच्छा जनाब आली, लाइन्स एरिया कराची का बड़ा पुराना इलाका है। और अच्छा, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा जनाब, ये बिल आया मेरे पास 5,380 रुपये। बताओ। अच्छा, ये करंट बिल तो इसमें खैर 2,871 रुपये का है। प्रीवियस बैलेंस इसलिए बाकी है भाई, लोगों के पास पैसे नहीं है बिल भरने के, और उस चीज़ का बिल कौन भरेगा जो चीज़ उनको मिल ही नहीं रही है? तो कैसे दिल चाहेगा कि वो पैसे खर्च करें? सिलेंडर के लिए भी पैसे निकाले, फिर उस बिल के लिए भी पैसे निकाले कि जिसमें गैस मिल नहीं रही। खैर, ये 2,871 रुपये जो करंट बिल है, ये भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है जो पिछले 1.5 साल से इन्हें नहीं मिली है। दूसरा बिल कौन सा है? ये बिजली का है, ये भी गैस का है, 913 रुपये। सब पेड हैं, सब भरे हुए हैं, और गैस उसके बावजूद भी नहीं है। ये सारे लोग ऐसे नहीं निकल आए,
ये इसलिए निकल आए कि वाकई इन्हें परेशानी है और पिछले 1-1.5 साल से परेशानी है। ये कहाँ गए थे, कौन से दफ्तर गई आप? पहले हम गए थे जहाँ पे ये ऑफिस है। अच्छा, नुमाइश पे? नहीं ताज कॉम्प्लेक्स के पास? हाँ नहीं, अरे सिविक सेंटर। अच्छा, जहाँ मेन इनका बड़ा ऑफिस है वहाँ गए। हाँ। और मैं अभी बुलवाती हूँ हाँ। हमारे घर से मेरी मूवी लेके आओ जाओ सत्तार भाई। ठीक है। वहाँ गए हाँ। सारा दिन गुजारा हाँ। जमात वालों के साथ। ठीक है। ठीक है, आ जाएगी गैस, आ जाएगी, नहीं आई। फिर गए हम इस पे अली रजा, हाँ। वहाँ गए। हाँ। ब्रिगेड थाने में किसी ने कहा वहाँ जाओ, वहाँ भी गए। हाँ। फिर हम दूसरी जगह पे गए। हाँ। फिर आखिर में सिविक वहाँ गए, मुस्तसिब वाला के दफ्तर। वफाकी मोतसिब वाला के दफ्तर भी गए आप? वहाँ गए। मतलब और को क्या रह गया, सब हर जगह तो चले गए? हर जगह चले गए, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई है हमारी। आश्रय यही दिया है कि गैस आ जाए। ये बताओ कि हमारे गरीबों के बच्चे हम रोटी खिलाएं और गैस कहाँ तक इतनी खरीदें? जिनकी बड़ी फैमिली है वो क्या करेंगे? अगर 1-1 किलो भी गैस एक दिन में इस्तेमाल हो रही है, 1 किलो, मेरे घर में 1 किलो का ही खर्चा, तो ये तो 30 किलो महीना, मतलब तो 9-10 हज़ार रुपए। अब जो है 290 रुपए खरीदी हमने गैस। 9,000 रुपए महीना हो गया ना? 9,000 रुपए महीना। कहाँ से? सिर्फ गैस के लिए अगर निकाल देगा बंदा तो फिर क्या कहाँ बचेगा? जो रोजगार है नहीं, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है जिसका कुछ है नहीं। क्या कहते क्या है, मसला क्या हुआ है? पता नहीं, कहते हैं हाँ काम कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो और गया। कब से काम कर रही हैं? साल हो गया। साल हो गया। अच्छा। और 2 साल हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा ये नवंबर में, गैस बिल्कुल खत्म हो। रोजों में कहाँ से आई गैस? इतनी ऊंची आ रही थी। अच्छा। ये पानी भरा हुआ था, सब कुछ हुआ हुआ था। रोजों में 1 महीने इतनी शानदार आई है। हाँ। ये ऊंची ऊंची, ना मशीन ना कुछ। इसका मतलब ये कि फॉल्ट नहीं है, बंद करी हुई है। बंद की हुई है, पीछे से बंद करी। 2 साल हो गए। हाँ। देख लो, है सिलेंडर भरवाएं या अपने बच्चों को खाना खिलाएं। कितनी गैस खर्च हो जाती है एक दिन में? आप बताओ, 1 किलो गैस 2 दिन में खत्म। हाँ। आप भी भरवाओ, शाम में खत्म। 1 किलो गैस 2 दिन में, मतलब 15 किलो महीने की चाहिए। जी देख ले, आप देख ले। 5,000 रुपए हो गए ये। हाँ। एक तो भरोसा इनकी। नहीं, हाँ। एक तो भरोसा नहीं। हाँ। गैस पे सालन रखा हुआ है, गैस अचानक खत्म हो जाती है। अचानक खत्म। अब पता चला कि वो गोश्त ही खराब हो गया हमारा। वो नुकसान अलग। 1200-1300 रुपए किलो गोश्त है। हाँ। गरीब आदमी को वैसे नसीब ही कब होता है? आज ले के लिया दौर महीने में एक दफा, वो भी खराब। एक दफा वो रख दिया, पता चला जब तक गैस डलवाई जब तक उसमें बदबू आ गई। परसों चावल पूरे हट गए, पूरी बिरयानी हट गई, बिरयानी रखी है। हाँ। और गैस खत्म। यहाँ कहीं गैस नहीं मिली, फिर अल्लाह वाले होटल पे गई हूँ मैं। मतलब गैस लेने के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ा? जाना पड़ रहा है। तो सदर से ले लेके आए, हाँ। यहाँ पे पाबंदी लग गई थी। भाई ये मसला जो हल कर सकता है वो हल कर दे। मैं सिर्फ उन तक पैगाम पहुंचा सकता हूं। मैं जहां पर शो करने आया हूं, मुझे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ लोगों के दरमियान। आप यकीन करें कि अफसोस हो रहा है, दिल दुख रहा है, और जो लोगों का जायज़ हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए, बाहर क्या मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डिले टैक्टिक्स, कि जनाब आज कर देंगे, कल कर देंगे, ड्राइवर नहीं है, वॉल्व नहीं लगा हुआ, कंप्रेसर महंगा है। ये तमाम बातों से आवाम का क्या लेना देना? उस कंज्यूमर, उस कस्टमर का क्या लेना देना? उस शहरी का क्या लेना देना जो अपना बिल वक्त पर अदा कर रहा है और आपकी तल्ले मिनते भी कर रहा है कि जनाब आकर मरम्मत कर दी जाए। फिर सवाल ये है कि जो गैस पिछले 1.5 साल से बंद है, फॉल्ट का रीज़न दिया गया जिसके लिए, तो वो गैस रमज़ान में अचानक कैसे आ गई थी? तो फिर लोग ये शक करते हैं कि जनाब गैस जानबूझकर बंद की हुई है इस इलाके की, सेक्टर 53 लाइंजेरिया की, क्योंकि अगर फॉल्ट होता तो फिर उस फॉल्ट को रमज़ान में भी रहना चाहिए था, बकरीद में भी रहना चाहिए था। मगर अगर रमज़ान में आपने गैस दी है तो इसका मतलब है कि जनाब आप गैस दे सकते हैं मगर दे नहीं पा रहे। इस इलाके के अवामी नुमाइंदों समेत और इस इलाके के इदारों के जो अफसरान बाला है, उन सब को आखिर क्यों की टीम का ये दर्दमंदाना अपील है कि खुदा के वास्ते वो अपना काम सही तरीके से करें और लोगों को जो गैस की फराहमी है उसे यकीनी बनाई जाए। मेयर कराची से लेकर वज़ीर आला सिंध तक आखिर क्योंकि अगर इस रिक्वेस्ट के ऊपर नज़र षानी करेंगे तो ये लाइन्स एरिया के तमाम लोग
जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लोग खुश हो जाते हैं आजकल, ये आपके ताउम्र ता हयात आपके शुक्रगुजार रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।